इच्छा, मैं आ गई तुम पे कृपा बरसाने। अब मैं इस खिड़की से अंदर आऊंगी सर और पूजा में विघ्न डालूंगी और उसका इल्जाम तुम पर आए ये भी मैं देखूंगी। ईमान से डस लूंगी। ये क्या, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? यहाँ कौन सा रोधक लगा है? मैं किसी और जगह से अंदर घुसने की कोशिश करूँ। यहाँ भी रोधक। पूरा घर नागरोधक कवच से सुरक्षित है। जरूर इच्छा ने किया होगा। इसका मतलब उसे पता लग चुका है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, अच्छा है, एक ना एक दिन तो ये पता लगना ही था। वैसे भी मैं इस लुका छिपी की लड़ाई से तंग आ गई थी। मैं खुल के लड़ूंगी और खुल के खेलूंगी। ईमान से डस लूंगी। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गजानन भूतगणादि सेवितं कंपितं चारुभक्षं नमामि सर्वपादपङ्कजं श्रीं वैष्णवं। कौशल्या जी, जिनके हाथों पूजा होने वाली है उन्हें बुला लीजिए। अरे इच्छा बबल, अरे आ जाओ बेटा, पंडित जी बुला रहे। पंडित जी ये लोग आ गए। ये मेरी बहू इच्छा, पूजा इसी के हाथ से संपन्न होनी है। बैठिए। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे और पूजा संपन्न होने के उपरांत इस घर में जो भी अपशगुन है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इच्छा, आप पूजा के दौरान उठ नहीं सकते, वरना पूजा खंडित हो जाएगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहीं कोई संदिग्ध हरकत दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सामान्य है। इसका मतलब सुरसुरी यहाँ मौजूद नहीं है किसी भी रूप में। इच्छा, आप यहीं बैठे रहिए, मैं इस कलश को चारों दिशाओं में घुमाऊंगा। उसके बाद इस कलश का मुख बंद कर दूंगा, जिसके चलते अपशगुन का प्रभाव इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कलश को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। इच्छा, इच्छा, अनर्थ, घोर अनर्थ। पागल हो गई है, पूजा का कलश उठा के फेंक दिया। दादी वो कौशल्या जी, अब
तो इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का अपमान किया है। घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। पंडित जी, मेहरबानी करके ये पूजा दोबारा से करवा दीजिए। पूजा खंडित हो चुकी है, अब दोबारा पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, इसके परिणाम गंभीर होंगे, बेहद गंभीर, बेहद गंभीर। अच्छा, ये क्या किया तुमने? हाँ, हलवा भी? चलो छोड़ो, वो तुमने गलती से किया, लेकिन ये तुमने जानबूझ। हाँ, मैंने खुद जानबूझकर वो कलश फेंका क्योंकि उसमें सांप था। मुझे लगा वो सांप पंडित जी को काट लेगा, इसीलिए मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है इच्छा? पंडित जी ने खुद अपने हाथ से कलश रखा। हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें सांप नहीं दिखाई दिया, तुझे दिखाई दिया। कलश में अचानक पैदा हो गया क्या? दादी मेरी बात मानिए, मैंने अपनी आंखों से वो सांप देखा था। तो चल दिखा मुझे, कहाँ है सांप? तूने अभी अभी कलश फेंका है ना? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। अब कहाँ से दिखाऊं? वो तो निकल गई है। अब चुप रहने में ही समझदारी है इच्छा। जब तक नागिन देखेंगे नहीं, ये लोग तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। शल्या जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इच्छा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तूने तो पहले ही दिन। पहलवान परिवार की बहुएं सुलझी भी होती है, लापरवाह नहीं। चल छोरा, चल चल चल, आ जा। नागों में देव, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुरसुरी के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों मिल रही है? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार मिला है। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। पहले हलवा बिगड़ गया, अब ये पूजा खंडित हो गई। गड़बड़ कोई और कर रहा है और मैं। गड़बड़? कैसी गड़बड़? और किसने की गड़बड़? मेरी किस्मत ने, और किसने? जब जब कुछ अच्छा करने चाहती हूँ, पासे उल्टे पड़ जाते हैं। प्यार नहीं मिलता, उल्टा दोष की धनी बन जाती हूँ। बब्बर जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मैं बेवजह। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मेरी इच्छा कभी किसी को बेवजह हर्ट नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, इस घर की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो जाता है कि। रिलैक्स इच्छा, रिलैक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो ना, तो उन गलतियों को भगवान भी माफ कर देते हैं। और दादी, क्या वो मुझे माफ करेंगी? बब्बर जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दादी की नाराजगी। इच्छा, तुम दादी को भूल जाओ, छोड़ो उन्हें। उनका गुस्सा किसी बच्चे की तरह होता है। उनकी पसंद का चॉकलेट दिखा दो और वो तुरंत मान जाती है। मतलब हमें कुछ खास नहीं करना होगा, बस घर के सभी लोगों को आंगन में इकट्ठा करो। तब तक मैं प्रबल भैया से बात करके आता हूँ। अरे प्रबल भैया, अब वो कहाँ से बीच में आ गए? अरे पगली, एक वही तो है जो हमारा चॉकलेट बनेंगे।
ए छोरी, कान खोल के सुन ले, अगर तूने कोई सफाई वफाई देने के लिए बुलाया ना, मैं नहीं सुनने वाली। नहीं दादी, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। तो फिर तूने हम सबको यहाँ भजन सुनने के लिए बुलाया? पता नहीं। अरे भैया छोड़िए इसे, भैया क्या कर रहे हो? आजा चमेली, आजा। नहीं भैया छोड़िए, छोड़िए इसे। चमेली आजा, आजा चमेली। अरे प्रबल, तू ये बकरी को लेकर कहाँ जा रहा है? दादी इसे बेचने जा रहे हैं। अरे बकवास मत कर छोटे। दादी मैं इसे बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भैया मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भैया घर की बकरी से ऐसे कोई बेचता है क्या? लेकिन प्रबल, तू ये बकरी क्यों बेचना चाहता है? दादी एक बिजनेस दिमाग में आया है मेरे। कौन सा बिजनेस करना चाहता है तू? तबेले का दादी। लेकिन तबेला तो पहले से ही है हमारे पास। हाँ हाँ दादी, उसी को बढ़ाने का प्लान है मेरा। दादी ये बकरी बेच के जो पैसे मिलेंगे मैं उसमें थोड़े से पैसे और मिला के एक भैंस खरीदूंगा, फिर दूध बेचेंगे, दूध से पैसा आएगा, उसके बाद मैं दूसरी भैंस खरीदूंगा, दूध बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, भैंसें बढ़ेंगी। दादी देखना एक दिन ऐसा आएगा कि सारी भैंसें हवेली में होंगी और हम सब तबेले में। वाह भाई वाह, लोग घर को गोकुल बनाते हैं, हम तबेला बनाएंगे। पंडित जी ने ठीक कहा था कि पूजा बीच में टूटी है तो इसका गंभीर असर होगा। मैंने तो ये असर इन दोनों पर साफ साफ दिख रहा है। अरे ना दादी, ऐसा कुछ ना है, मेरी तरह सोच के देख दादी। प्रबल, कोई जरूरत ना है नया बिजनेस शुरू करने की। अभी बुरा समय चल रहा है, दो दो अपशगुन हुए घर में। अरे ऐसे में कोई नया काम सफल ना होगा। अरे दादी होगा सफल, जरूर होगा। इरादा नेक हो और नियत अच्छी हो, हर काम सफल होता है। और ये शगुन अपशगुन सब मन का खेल है, अंधविश्वास है। तो ठीक है, कर ले अपने मन की, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले, बाद में तू बहुत पछताएगा। अरे वो चमेली मतलब चंचल, चल 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 चल, मेरा सर दबा दे, दिल में दर्द हो गया। प्रबल जी एक बात बताइए, ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो बकरी बिकनी होगी। अगर वही नहीं बिकी तो? बिकेगी इच्छा, जरूर बिकेगी। उसका इंतजाम भी मैं कर चुका हूँ। बकरी भी बिकेगी और भैंस भी आएगी और दादी का अंधविश्वास भी दूर होगा। ये था पहला पैंतरा और अब दूसरा पैंतरा। कुछ भी कर ले इच्छा, तेरी शादी जरूर टूटेगी, ईमान से तस्लीम। ये आजकल के बच्चे भी ना वक्त की नजाकत को समझते ही नहीं। इच्छा से इतनी बड़ी गलती हुई, अब शगुन हुआ है, घर बार खतरे में है और ये सब अपनी मन की कर रहे हैं। हे शिव जी, हमारे घर बार की रक्षा करना।